क्या आपने कभी उस क्षण को महसूस किया है जब जीवन की सारी दीवारें गिर जाती हैं, जब रिश्तों की डोरें टूट जाती हैं, जब शब्द चुप हो जाते हैं और आंसू भी सूख जाते हैं? वो पल जब आप सबके होते हुए भी अकेले रह जाते हैं, वो क्षण जब लगता है अब कोई नहीं बचेगा। बस वही क्षण होता है जहां से कृष्ण की कथा शुरू होती है। जहां संसार रुकता है वहां से श्री कृष्ण चल पड़ते हैं। जहां शब्द रुक जाते हैं वहां प्रेम की बांसुरी बजती है। इन 10 कथाओं में हम आपको ले चलेंगे उस हृदय तक जहां पीड़ा है पर साथ ही प्रभु की करुणा भी है। यह केवल कहानियां नहीं है, यह उन आत्माओं की पुकार है जिन्होंने सब कुछ खोकर एक नाम पाया, कृष्ण। एक किसान जो जलती धूप में भी कहता है कृष्ण मेरे साथ है। एक वृद्धा जिसकी अंतिम सांस में कान्हा स्वयं साक्षात आते हैं। एक गूंगी बालिका जो बोल नहीं सकती पर कृष्ण उससे संवाद करते हैं। एक अंधा साधु जो कहता है मैं आंखों से नहीं मन से देखता हूं कृष्ण को। और वो आत्मा जो दुनिया से टूटकर अंत में कहती है अब मैं तेरे चरणों में हूं प्रभु, मुझे और कहीं नहीं जाना। एक सवाल आपसे, क्या आप तैयार हैं इन कहानियों में खुद को खोजने के लिए? यह केवल कथा नहीं, यह मिलन है। एक आत्मा और परमात्मा के बीच, एक टूटी हुई सांस और अमर वाणी के बीच, एक अंतहीन अंधकार और एक दिव्य दीपक के बीच। आप जब इन कथाओं को सुनेंगे तो यह मात्र भावनाओं का प्रवाह नहीं होगा बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा होगी, एक विनम्र निमंत्रण। यदि जीवन में कहीं भी एक खालीपन है, एक टूटी हुई उम्मीद है, एक अनकही पुकार है, तो आइए इन 10 कहानियों के साथ चलिए, क्योंकि इनमें केवल शब्द नहीं है, इनमें प्रभु श्री कृष्ण की उपस्थिति है। समर्पण। जिसने सब कुछ खोया वही सबसे गहराई से ईश्वर को पाता है। जो सबसे नीचे गिरा वही सबसे ऊंचे प्रेम तक पहुंचता है। जो सब छोड़ दिया उसे कृष्ण थाम लेते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इन कहानियों में खुद को खो देने के लिए, ताकि आप कृष्ण में खुद को पा सकें? क्योंकि ये सिर्फ पात्रों की बात नहीं है, ये आपकी बात है, मेरी बात है, हर उस आत्मा की बात है जो कभी टूटी, कभी तन्हा हुई, पर फिर श्री कृष्ण ने उसे थामा। हर कहानी एक दीपक है जो उस अंधकार में जलता है जहां उम्मीद बुझ चुकी हो। तो आइए शुरू करते हैं वो कहानियां। उससे पहले आप वीडियो के लाइक और शेयर करो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। वृंदावन के एक सुदूर छोर पर जहां कच्ची मिट्टी की गंध और तुलसी की महक मिलती है, वहां एक टूटी फूटी कुटिया थी। उस कुटिया में एक वृद्ध साधु रहते थे, नाम था स्वामी हरिदास। वो जन्म से नेत्रहीन थे। जीवन ने उन्हें कभी दृश्य नहीं दिखाए, न सूरज, न चांद, न वृक्ष, न मनुष्य। परंतु वो कहते थे जो आंखें बंद होने पर भी देखे वही असली आंखें हैं। गांव के लोग उन्हें अंधे बाबा कहकर पुकारते थे। बच्चे उनके पास बैठकर भजन सुनते, स्त्रियां अपने दुहक कहती और युवा कभी कभी उनकी मौन दृष्टि में समाधान खोजते। हरिदास जी की दृष्टि नेत्रों में नहीं, हृदय में थी। वे जो देख नहीं सकते थे उसे महसूस करते थे। जब हवा तुलसी के पत्तों से टकराती वे कहते कृष्ण आ रहे हैं। जब कोई शिशु मुस्कुराता वे कहते ये वही मुस्कान है जो यशोदा ने कभी देखी थी। हरिदास जी की मां भी जन्मान थी। जब वे छोटे थे तो मां रोज कहती थी बेटा हम नहीं देख सकते पर भगवान हमें देख सकते हैं, उनसे बातें करो वो जरूर उत्तर देंगे। एक दिन मां उन्हें एक पीपल के पेड़ के नीचे ले गई और बोली यहीं बैठा कर मैं अब प्रभु के पास जा रही हूं। और वहीं उन्होंने अंतिम सांस ली। उस दिन पहली बार हरिदास ने रोते रोते कहा हे कृष्ण तू मां को तो ले गया, अब मुझे भी अपने पास बुला ले। पर उसे बुलाने की बजाय किसी अदृश्य स्पर्श ने उसका माथा सहलाया। उसी दिन से हरिदास ने मान लिया कृष्ण मेरे पास हैं। मैं नहीं देख सकता पर वो मुझे हर पल देख रहे हैं। समय बीतता गया। हरिदास जी पड़े हुए, गांव छोड़ दिया, वृंदावन आ गए। वहीं एक सूनी जगह पर अपनी कुटिया बनाई और कृष्ण भजन गाने लगे। उनकी आवाज में कुछ ऐसा था जो सुनने वाले को भीतर से झंकृत कर देता था। ऐसा लगता मानो किसी ने मुरली की धुन में आत्मा डुबो दी हो। वो कहते थे नेत्र बंद हैं पर जो दिखता है वो बाहर नहीं भीतर है। भीतर जो श्री कृष्ण बैठे हैं उन्हीं की लीला अनंत है।
एक बार किसी श्रद्धालु ने पूछा, बाबा आपने कभी कृष्ण को देखा? हरिदास हंसे, नहीं देखा बेटा, पर सुना है, छुआ है, महसूस किया है। जब भजन गाता हूं तब कोई पास आकर बैठता है, कोई मेरी कमर पर हाथ रखता है और मैं बस गा उठता हूं, राधे राधे श्याम बंसी वाला नाम। हर किसी को उनकी बातों में श्रद्धा नहीं थी। एक दिन एक युवक आया, नाम था अमर। वो दिल्ली से आया था, पढ़ा लिखा, यथार्थवादी। उसने पूछा, बाबा आप अंधे हैं फिर भी कहते हैं कि आप कृष्ण को देखते हैं, ये कैसा भ्रम है? हरिदास मुस्कुराए, बोले, तू आंखों से देखना चाहता है, मैं आत्मा से देखता हूं। तू प्रमाण मांगता है, मैं अनुभव देता हूं। अमर ने चुनौती दी, अगर कृष्ण तुम्हारे पास हैं तो उन्हें बुलाओ, मैं देखना चाहता हूं। हरिदास चुप रहे। अगली सुबह अमर गया तो देखा कि बाबा गा रहे हैं, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, मुरली की तान में छुपा है ब्रह्म का काम। और वो देखता है बाबा के आसपास तुलसी के पत्ते हिल रहे हैं, हवा में मीठी सुगंध फैल रही है और उसकी आंखों से अनायास आंसू बह रहे हैं। उसे लगा यहां कोई है। अमर ने बाबा से क्षमा मांगी, बोला, मैं अंधा था, मैं देख रहा था बाहर, पर जो तुम्हारे पास है वो आंखों से नहीं दिखता। बाबा ने उसका हाथ पकड़ा और बोले, बेटा असली नेत्र श्रद्धा है। जब श्रद्धा आती है तभी श्री कृष्ण दिखते हैं, वरना हर कोई बस मूर्ति देखता है, मूर्त नहीं। उस दिन अमर नहीं गया, वहीं रह गया। और उसी रात उसने पहली बार स्वप्न में एक चित्र देखा, एक अंधा साधु और उसके सामने बैठा श्याम वर्ण युवक, युवक जो मुस्कुरा रहा था। कुछ वर्षों बाद बाबा की तबीयत बिगड़ने लगी। एक रात उन्होंने अमर से कहा, श्याम अब बुला रहे हैं बेटा, अब मैं उन्हें देख सकूंगा, इस बार नेत्रों से नहीं, अस्तित्व से। और वही हुआ। बाबा ने अंतिम भजन गाया, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, और वो गाते गाते शांत हो गए। पर कमरे में उपस्थित हर व्यक्ति ने उस रात एक गंध महसूस की, एक धुन सुनी, एक मुरली की तान जो बिना किसी बंसी के बज रही थी। और अमर ने कहा, बाबा चले नहीं गए, वे कृष्ण में लीन हो गए, प्रकाश अंधकार में। वो कुटिया आज भी है, लोग आज भी वहां दीप जलाने जाते हैं। लिखा है वहां एक पत्थर पर, जो बाहर से अंधा था वो भीतर से ज्योतिर्मय था। वो देख नहीं सकता था, फिर भी श्री कृष्ण उसे प्रत्यक्ष थे। वह एक लेखक था, नाम था अद्वैत मेहरा। दिल्ली की आधुनिकता में पला बढ़ा, हर विषय पर उसकी कलम चलती थी, विज्ञान, तर्क, मनोविज्ञान, लेकिन ईश्वर को वो भ्रम मानता था। उसने कई लेख लिखे, धर्म एक सामाजिक धोखा, कृष्ण मिथक या मनोवैज्ञानिक परिकल्पना, और एक प्रसिद्ध पुस्तक, ईश्वर मर चुका है, एक तर्कसंगत व्यक्ति की दृष्टि। अद्वैत की लेखनी में धार थी और अहंकार उसकी आत्मा का कवच। वो कहता था, अगर कोई है seeking and alive, है तो सामने आए, मैं उसकी परीक्षा लूंगा। मैं तर्क हूं और तर्क से बड़ा कोई नहीं। एक दिन वह वृंदावन घूमने गया, अपनी किताब के लिए रिसर्च करने। वहां उसने एक छोटा मंदिर देखा, एक बूढ़ा पुजारी बैठा था, शांत डपई कृष्ण की मूर्ति को देख रहा था, मानो वह जीवित हो। अद्वैत ने पूछा, क्या आप सच में मानते हैं कि यह पत्थर की मूर्ति बोलती है? पुजारी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, यह पत्थर की नहीं, प्रेम की मूर्ति है। जो हृदय से देखे उसे श्याम दिखते हैं। अद्वैत हंसा, अगर यह सच है तो मैं यहां रहूंगा, और जब तक यह मूर्ति मुझसे न बोले मैं साबित कर दूंगा कि यह सब मन का भ्रम है। अद्वैत वहीं मंदिर में ठहर गया। 3 दिन बीते। वह प्रतिदिन मूर्ति के सामने बैठता, मौन रहता, और फिर उठकर कहता, देखो अब भी कोई नहीं बोला। लोग हंसते, कुछ चुप रहते, कुछ कहते, प्रभु को सुनना हो तो पहले अहंकार को गिराना होगा। पर अद्वैत अड़ा रहा। चौथे दिन वह बोला, हे श्री कृष्ण, अगर तू है तो बोल, मैं सुनने आया हूं। मैंने तुझे किताबों में नकारा है, अब तेरे सामने हूं, दिखा दे खुद को। पर कोई उत्तर नहीं आया। 5वें दिन वह थक कर बैठा था, ना व्यंग्य, ना तर्क, ना किताबें, सिर्फ मौन। तभी मंदिर में एक बच्चा आया, गरीब, नंगे पांव, आंखों में चमक। उसने श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे एक सूखा फूल रखा,
और बोला, कृष्णा, आज मां ने मुझे मारा, लेकिन मुझे पता है तू मेरे साथ है ना। अद्वैत सुन रहा था। अंदर कुछ पिघलता गया। बच्चा हंसते हुए चला गया। अद्वैत ने सोचा, मैं 5 दिन से बैठे हूं, कुछ नहीं मिला, और ये बच्चा एक फूल रखकर चला गया। आका तररा, मानो उसने कृष्ण को पा लिया हो। उस रात अद्वैत पहली बार मौन में डूबा। छठे दिन उसने मूर्ति के सामने बैठकर कहा, हे कृष्ण, अब तर्क नहीं, अब चुनौती नहीं, बस एक बार अगर तू है तो मुझे अनुभव करवा। उसने आंखें बंद की। मंदिर में मुरली की कोई ध्वनि नहीं थी, कोई शब्द नहीं, पर एक शांत झंकार, जैसे अंतरात्मा में कोई दीप जला हो। उसने देखा एक बालक, सांवला, पीतांबरधारी, मुस्कुरा रहा है। वह सपना था, ध्यान था, भ्रम था, पता नहीं, पर उस क्षण अद्वैत की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला, तू कहीं बाहर नहीं था कृष्ण, तू तो हमेशा भीतर था, पर मैं इतना शोर करता रहा कि तुझे सुन ही ना पाया। अगले दिन गांव वाले हैरान थे। अद्वैत मंदिर के बाहर बैठा था, माथा झुकाकर। उसने अपनी पुस्तक की प्रतियां जलाकर कहा, जिस किताब में मैंने लिखा था कि ईश्वर मर चुका है, अब उस पर सिर्फ एक पंक्ति लिखूंगा, ईश्वर मौन है और मौन में जीवित है। उपसंहार, अहंकार टूटा, आत्मा झुकी। कुछ वर्षों बाद अद्वैत वृंदावन में ही रहने लगा। उसने एक नई किताब लिखी, श्याम एक मौन साक्षात्कार। पहला वाक्य था, मैंने जीवन भर शब्दों में ईश्वर को खोजा, लेकिन वह मिला मौन की गहराइयों में। मथुरा से कुछ दूर एक पुराना गांव था, गगनपुर। वहां एक वृद्ध रथकार रहता था, नाम था विष्णुदास। वह रथ बनाता था, पर केवल लकड़ी के नहीं। वह कहता था, हर रथ एक जीवन है, हर पहिया एक कालचक्र। रथ चलाने वाला नहीं जानता कि कहां जाएगा, पर जो रथ को बनाता है वह जानता है हर रथ किसी उद्देश्य के लिए है। विष्णुदास जीवन भर रथ बनाता रहा, विवाह के रथ, यात्राओं के रथ, उत्सवों के रथ। पर उसका सपना था, एक रथ बनाऊं जिस पर श्री कृष्ण स्वयं सवार हों। लोग हंसते थे, कहते, वो तो द्वापर में आए थे, अब क्यों आएंगे। वो मुस्कुराता, तुम नहीं समझोगे, कृष्ण कभी जाते ही नहीं, बस दिखते नहीं। वर्षों बीते, उम्र बढ़ी, आंखों की रोशनी कम हुई, पर मन की आस्था तेज होती गई। वह कहता, अब हाथ कांपते हैं, पर जब मैं कृष्ण का नाम लेता हूं, लकड़ी अपने आप आकार लेती है। उसने एक दिन सबसे अलग हटकर रथ बनाना शुरू किया। कोई आदेश नहीं था, कोई ग्राहक नहीं। उसने कहा, यह मेरा अंतिम रथ है और मैं नहीं, कोई और इसे चलाएगा। गांव के लोग सोचते बुढ़ापा दिमाग पर हावी हो गया है, पर उसकी पत्नी राधा जानती थी, यह रथ किसी और के लिए नहीं, खुद उसके लिए है। विष्णुदास हर रथ पर एक नाम उकेरता था, श्याम रथ के आधार पर, ठीक उस स्थान पर जहां सवारी बैठती। इस बार उसने सोने की पत्ती से लिखा, श्री कृष्ण, और वह स्थान रिक्त छोड़ा। हर रात वह दीप जलाता, रथ के आगे बैठता और कहता, हे माधव, अगर तू है तो इस रथ को आशीर्वाद दे। एक रात वह पत्नी से बोला, राधा, आज मुझे सपने में वो दिखाई दिए, पीतांबर पहने, मुरली लिए। उन्होंने कहा, रथ तैयार रखना, मैं आ रहा हूं। विष्णुदास बीमार पड़ा, शरीर जवाब देने लगा। गांव वाले आए, बोले, बाबा क्या अंतिम इच्छा है। वो धीमे स्वर में बोला, मैं चाहता हूं मेरा अंतिम संस्कार उसी रथ पर हो जिसे मैंने श्री कृष्ण के लिए बनाया है। लोगों की आंखें भर आई। कुछ ने कहा, यह रथ अब पवित्र है। राधा ने धीरे से सिर हिलाया। जो कृष्ण के नाम से जुड़ा है वह रथ नहीं, विमान होता है। विष्णुदास को उसी रथ पर लिटाया गया। सभी गांव वाले श्रद्धा से खड़े थे। रथ चला, पर तभी कुछ विचित्र हुआ। एक तेज हवा चली, आसमान में बादल छा गए और रथ का एक पहिया कुछ दूर जाकर अपने आप रुक गया। लोग घबरा गए। तभी एक बालक सांवला, पीतांबरधारी आया। उसने रथ के पास जाकर पहिया सीधा किया और रथ फिर से चल पड़ा। कोई पहचान न सका वह बालक कौन था। एक वृद्ध स्त्री बोली, उसकी चाल में माधव की झलक थी। रथ श्मशान घाट पर पहुंचा, परंतु जैसे ही चिता सजी, उस बालक ने रथ पर माथा टेका और कहा,
तू रथ बनाता रहा मेरे लिए, अब मैं आया हूं तुझे अपने रथ पर लेने। लोग कुछ नहीं समझ पाए, पर राधा मुस्कुरा रही थी, आंखों से आंसू बहते हुए बोली, ये उसका दर्शन था, आखिरी रथ, आखिरी दर्शन। और अब वह श्री कृष्ण के साथ गया है। रथ से बैकुंठ विष्णुदास अब नहीं रहा। उसका रथ आज भी गांव में रखा है, कोई उसे छूता नहीं, बस देखता है। लिखा है वहां, जिसने जीवन भर रथ बनाए, अंत में वह स्वयं कृष्ण के रथ पर सवार हुआ। विक्रम चंद्रा मुंबई का प्रसिद्ध व्यापारी, कारोबार, बंगला, गाड़ी, परिवार, शोहरत सब कुछ था। लोग कहते भगवान ने सब कुछ दिया है इसे, पर विक्रम हंसता और कहता, भगवान नहीं, मैंने खुद बनाया है सब कुछ, मेहनत, योजना और दिमाग। उसके घर में मंदिर था, पर पूजा नहीं होती थी। वो कहता, धंधे में फायदा हो तो दान दे दूंगा, पर माला जपने से लाभ नहीं होता। वह सफल था और उसकी सफलता ही उसका ईश्वर बन गई थी। एक दिन खबर आई, उसकी कंपनी के अकाउंट में अनियमितता मिली है। इनकम टैक्स, ईडी, बैंक सब छानबीन में जुटे। विक्रम ने कहा, यह सब कुछ दिन की बात है, पर दिन सप्ताह बने, सप्ताह महीने, और फिर बैंक्रप्सी। घर गया, गाड़ियां गईं, आरी दफ्तर सील हो गया, मित्रों ने मुंह मोड़ लिया। और एक दिन उसकी पत्नी मेघा बच्चों को लेकर मायके चली गई। वो अकेला रह गया अपने ही बनाए महल में, जो अब खंडहर जैसा लगने लगा। एक रात शराब के नशे में धुत होकर वह पुराने मंदिर के सामने गिर गया। वहां एक बूढ़ा पुजारी बैठा था। उसने विक्रम को उठाया और मंदिर में ले गया। विक्रम बोला, क्या बचेगा अब, मैंने सब खो दिया। पुजारी ने कहा, जिसने सब कुछ खोया है वही ईश्वर को पा सकता है, क्योंकि अब उसके पास खोने को कुछ नहीं और संभालने को बस आत्मा है। विक्रम ने कहा, पर ईश्वर है कहां? पुजारी मुस्कुराया, जहां तुम रोते हो वहां वह सुनता है, जहां तुम गिरे हो वहां वह उठाता है, जहां कोई नहीं दिखता वहां वह तुम्हारे भीतर प्रकट होता है। विक्रम उस रात पहली बार मंदिर में बैठा, माथा नहीं टेका, बस चुप रहा। फिर बोला, हे कृष्ण, मैं तुझसे जीवन भर दूर रहा। जब सब था तब मैं तुझसे अनजान था। अब जब कुछ नहीं है तो क्या तू मुझे स्वीकार करेगा? कोई उत्तर नहीं आया, लेकिन उसके भीतर एक शांति उतर आई। उसने महसूस किया शायद वर्षों बाद उसके मन का कोलाहल थमा है। अगले दिन उसने मंदिर की सफाई शुरू की, पुजारी को भोजन कराया और धीरे धीरे गांव के छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। एक दिन एक बालक आया, बेहद गरीब, पर उसकी आंखों में एक ज्योति थी। वह विक्रम से बोला, क्या आप श्री कृष्ण की कहानी सुना सकते हैं? विक्रम मुस्कुराया, मैं नहीं जानता बेटा। बालक बोला, तो फिर आप सुनिए, मैं सुनाऊंगा। बालक ने बताया, जब सबने छोड़ा था तब कृष्ण सुदामा के पास आए थे। वो सच्चे मित्र थे, जो न भूख देखे न कपड़े, बस प्रेम देखे। विक्रम की आंखें भर आईं। उस रात विक्रम ने फिर प्रार्थना की, हे कृष्ण, तू सुदामा के पास गया, क्या मेरे पास भी आ सकता है? आंखें बंद की और फिर एक सपना, कृष्ण आया और बाल रूप में उसके सामने खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कहते हैं, मैं तुझसे दूर कभी नहीं था, पर जब तू खुद से दूर था तब मैं छिप गया। अब जब तू खुद के पास आया है मैं प्रकट हो गया। विक्रम की आंख खुली, पर मन में कोई डर, कोई दुख, औहाई दुख नहीं था। अब वह गरीब था पर भीतर से पूर्ण था। श्री कृष्ण ही शेष। वर्षों बाद लोग कहते हैं, विक्रम चंद्रा वो तो सब कुछ खोकर भी मुस्कुराता है। क्या रहस्य है कोई नहीं जानता, पर मंदिर की दीवार पर एक पंक्ति उकेरी है उसने, जिस दिन मैंने सब खोया उसी दिन श्री कृष्ण को पाया। नीलिमा एक विधवा जो वाराणसी के एक पुराने मोहल्ले में रहती थी। पति के निधन के बाद उसने जीवन को एक ही धागे से जोड़े रखा, अपने एक लौते बेटे अर्णव से। अर्णव उसका संसार था। वो कहती, मैंने जीवन के सारे रंग खो दिए हैं, पर जब ये मुस्कुराता है लगता है कृष्ण ने फिर से राधा को हंसा दिया। नीलिमा कृष्ण भक्त थी। हर दिन तुलसी के नीचे दीप जलाती, मुरली की आवाज में खो जाती, पर उसे लगता था मैं भक्त नहीं, बस मां हूं और मेरी भक्ति का नाम है अर्णव। एक शाम अर्णव स्कूल से लौट नहीं पाया। घंटों बीते,
फिर एक खबर आई, सड़क दुर्घटना में एक बालक की मृत्यु हो गई। नीलिमा दौड़ी। वो नन्हा शरीर एक सफेद कपड़े में लिपटा हुआ था, वही आंखें, वही माथा, पर अब कोई सांस नहीं थी। उस क्षण जैसे सब कुछ चुप हो गया। घंटी नहीं बजी, हवा नहीं चली, और उसका जीवन ठहर गया। लोग कहते रहे यह समय बीत जाएगा, पर वह कहती समय नहीं बीतता, बस हम सहना सीख लेते हैं। नीलिमा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। रातें रोते रोते गुजरती। वो कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठती और कहती, तूने मेरा सब कुछ ले लिया, अब क्या तू भी मुझे छोड़ देगा? पर रोते रोते धीरे धीरे वह वही करने लगी जो वह करती थी। दीप जलाना, तुलसी को जल देना, मुरली बजाना। पर अब वह मौन थी। गांव की महिलाएं कहती, इसका मन टूट गया है। पर एक वृद्ध साध्वी ने कहा, नहीं, इसका मन नहीं टूटा, इसका प्रेम अब गहराई में चला गया है। एक रात अत्यधिक रोने के बाद नीलिमा मूर्ति के सामने बैठ गई। धीरे से बोली, हे कान्हा, जब यशोदा रोती थी तू उसकी बांह पकड़ता था, पर मैं कौन हूं तेरे लिए? तभी उसे अपने भीतर से उत्तर मिला, तू वही है जो उस यशोदा की परछाई है। वह स्तब्ध हो गई। कोई आवाज नहीं थी बाहर, पर भीतर कोई कह रहा था, तू अर्णव की मां थी, पर वह तो मेरी ही गोद में खेलता था। मैंने उसे अब भी अपनी गोद में रखा है। नीलिमा की आंखों से आंसू गिरते हैं, पर इस बार वे आंसू पीड़ा के नहीं, प्रेम के थे। कुछ महीनों बाद एक छोटा बच्चा मंदिर के पास रोता मिला। कोई नहीं जानता था वह कौन है। नीलिमा ने उसे उठाया, पूछा, क्या नाम है? उसने मासूमियत से कहा, अर्णव। वो चौंकी, रो पड़ी, लेकिन फिर खुद को संभाला। उसे गोद में लिया और मन ही मन बोली, हे प्रभु, तू खेल रहा है ना? फिर से अर्णव के नाम से आया है। बच्चा वही नहीं था, पर उसका स्पर्श वैसा था। नीलिमा ने उसे पालना शुरू किया, बिना पूछे, बिना संदेह किए। उसने कहा, कृष्ण ने उसे नहीं छीना, बस एक रूप से दूसरे रूप में भेज दिया। प्रेम की पराकाष्ठा। नीलिमा अब मंदिर में बैठती है और लोग उससे प्रेरणा लेते हैं। वो कहती है, शोक मेरा था, प्रेम कृष्ण का। मैंने शोक को कृष्ण के चरणों में रख दिया और वहां से प्रेम बनकर लौट आया। लोग जब अपने दुख लेकर आते हैं, वो कहती, शोक में रो, मन रोको मत, पर कृष्ण को बुलाना मत भूलो, क्योंकि वही शोक को शाश्वत प्रेम बना सकता है। नाम था अर्जुन साहा, उम्र लगभग 45। पेशे से कॉरपोरेट इंजीनियर, हर समय भागते रहने वाला व्यक्ति। मुंबई की चमकदार इमारतों में उसका जीवन बंद था, मीटिंग, प्रेजेंटेशन, टारगेट। पर भीतर कुछ था जो हर दिन सूखता जा रहा था। हर कामयाबी के बाद भी एक सवाल पीछा करता, अब आगे क्या? पत्नी प्रिया भी समझ चुकी थी, अर्जुन के चेहरे पर जो मुस्कान है वो सिर्फ मीटिंग के लिए है। घर आते ही चुप्पी का साया उसके इर्द गिर्द फैल जाता। एक दिन अर्जुन की मीटिंग में सब कुछ गड़बड़ हो गया। क्लाइंट खोया, कंपनी ने नोटिस थमाया। वो हंसा और बोला, कोई बात नहीं, कल संभाल लूंगा। पर उसी रात वह पूरी नींद नहीं सो पाया। सुबह उठकर उसने दर्पण में खुद को देखा और पहली बार उसकी आंखों में कोई जवाब नहीं था। उसने खुद से पूछा, क्या मैं अब थक गया हूं? अर्जुन ने कुछ दिनों की छुट्टी ली और हरिद्वार चला गया। कहां सबसे थोड़ा आराम करना है, पर सच ये था कि वो अपने मन से मिलना चाहता था। हरिद्वार के एक घाट पर बैठा रहा कई घंटे, देखता रहा बहती गंगा को। कभी सोचा, क्या ये सब भी भाग रही हैं या शांत हैं? वहां एक वृद्ध बाबा आए। पूछा, बेटा, ये क्या बोल रहे हो? अर्जुन बोला, मेरा मन बहुत थक गया है बाबा, नींद नहीं आती, चैन नहीं मिलता और समझ नहीं आता कि क्या करूं। बाबा मुस्कुराए, तो तुम तैयार हो गए हो उसे सुनने के लिए जो सदा से तुम्हें बुला रहा है। बाबा अर्जुन को एक पुराने मंदिर ले गए, छोटा सा, शांत, और वहां श्री कृष्ण की मूर्ति, काले पत्थर की प्रतिमा, मगर आंखें जैसे बोलती हूं। बाबा बोले, इससे कहो सब कुछ, ये सुनेगा। जो दुनिया में सबसे अच्छा श्रोता है वो ये गोपाल ही है। अर्जुन पहले झिझका, फिर चुपचाप बैठ गया, फिर धीरे धीरे फूट पड़ा, हे कृष्ण, सब कुछ था मेरे पास, पर अब लगता है मैं खुद को ही खो बैठा हूं। कभी लक्ष्य के पीछे दौड़ा,
कभी रिश्तों को नजरअंदाज किया। अब जब सब कुछ पास है तब भी मन बहुत दूर है। आंसू बहने लगे और भीतर से आवाज आई, आजा, विश्राम कर। इस संसार की गति से थक गया है तू, अब मेरे चरणों में रुक जा। अर्जुन वहीं मंदिर में रात रुक गया। कोई योजना नहीं, कोई मोबाइल नहीं, बस मौन। सुबह उठते ही उसे महसूस हुआ मन अब थोड़ा हल्का है। वो रोज मंदिर आने लगा, कुछ न मांगता, बस बैठता और कृष्ण से बात करता। कुछ दिन बाद उसने लिखा, पहले मैं दौड़ता था, अब रुक कर देखता हूं। पहले मैं कहता था, अब सुनना सीख गया हूं। 1 महीने बाद अर्जुन लौट गया शहर, पर अब उसका जीवन बदला हुआ था। उसने नौकरी तो शुरू की, पर हर सुबह ध्यान करता और हर रात कृष्ण से संवाद। वो प्रिया से बात करने लगा, बेटी के साथ मंदिर जाने लगा। उसने दूसरों की सुनी और उन्हें बताया कि कैसे थके हुए मन को विश्राम चाहिए कृष्ण के चरणों में। जहां मन विश्राम पाता है, आज अर्जुन गंगा किनारे लौट लौट कर आता है। लोग कहते अर्जुन बदल गया है। वो मुस्कुराता और कहता, मैं नहीं बदला, मेरा मन विश्राम पा गया है। पहले मैं दुनिया को जीतना चाहता था, अब खुद को कृष्ण को सौंप दिया है। एक पत्थर पर उसने खुद उकेरा है। जब मन थक जाए तो दौड़ो मत, रुको और कृष्ण को पुकारो। वो वहीं बैठा है तुम्हारे अंतर्मन में। गांव का नाम था सीतापुर और वहीं एक झोपड़ी में जन्मा एक बालक नाम था नयन। नयन जन्म से नेत्रहीन था। लोग कहते थे बेचारा अंधा है, पर उसकी मां कहती यह अंधा नहीं है, यह उस दुनिया को देखेगा जिसे देखने के लिए सबकी आंखें बंद हो जाती हैं। मां एक बड़ी कृष्ण भक्त थी। हर रात वो नयन को श्री कृष्ण की कहानियां सुनाती। कभी कहती कान्हा ने माखन चुराया, तो कभी उन्होंने अर्जुन को गीता सुनाई। नयन के पास भले दृष्टि नहीं थी, पर कल्पना की आंखों से वो हर कथा को देखता था। एक दिन नयन ने मां से पूछा, मां, तुम कहती हो कृष्ण सुंदर हैं, पर मैं कैसे जानूं कि सुंदरता क्या होती है? मां की आंखें नम हो गई। उसने नयन के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, जिस दिन तू अपने भीतर मौन से सुन सकेगा, उस दिन कृष्ण तुझे अपने रूप का एहसास कराएंगे। नयन चुप हो गया, पर उस दिन से उसने अपने भीतर कृष्ण को पुकारना शुरू किया। गांव के पास के एक वृद्ध साधु ने एक दिन नयन को एक छोटी सी बांसुरी दी। कहा, इसे तू बजा सकता है? नयन ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, पर सीखना चाहता हूं। वो रोज मंदिर जाता और वहीं बैठकर बांसुरी बजाता। धीरे धीरे उसकी बांसुरी की धुन गांव में फैल गई। लोग कहने लगे, ये बच्चा नहीं बजा रहा, लगता है कोई कृष्ण खुद बांसुरी बजा रहे हैं। नयन कहता, मैं कुछ नहीं करता, बस जब बांसुरी होंठों से लगती है, कोई और मेरे भीतर से उसे बजाता है। एक रात नयन की नींद टूटी। वो उठा और मां से बोला, मां, आज कोई मेरे पास आकर बैठा था। मां ने पूछा, कौन? नयन बोला, मैंने नहीं देखा, पर लगा जैसे कोई बहुत प्रिय, बहुत अपना मेरे बालों को सहला रहा था और बोला, नयन, मैं हूं तेरा सखा, तेरा गोपाल। मां चुप रही, पर भीतर से कांप गई, क्योंकि उसी रात उसने भी स्वप्न में देखा था श्री कृष्ण उस झोपड़ी के सामने खड़े थे। गांव में एक बारिश की बाढ़ आ गई। हर ओर पानी ही पानी। लोग ऊंचाई पर शरण ले रहे थे। नयन और उसकी मां झोपड़ी में फंस गए। मां ने बेटे से कहा, नयन, मैं अब नहीं बच पाऊंगी, लेकिन तू भाग जा, भगवान तुझे बचाएंगे। नयन ने मां का हाथ पकड़ा। मैं कैसे जाऊं मां? तुम मेरी आंखें हो और कृष्ण मेरी दृष्टि। अगर तुम चली गई तो मैं अधूरा हो जाऊंगा। मां ने उसका माथा चूमा और उसी रात बाढ़ में बह गई। नयन अब अनाथ था, पर उसने कोई आक्रोश नहीं किया। वो अब रोज मंदिर जाता, वहीं एक कोना पकड़कर बांसुरी बजाता। एक दिन एक नगर सेठ वहां आया। बांसुरी की धुन सुनकर रुक गया। पूछा, ये कौन बजा रहा है? लोगों ने नयन की ओर इशारा किया। सेठ ने पूछा, बेटा, तुझे संगीत कहां से आया? नयन बोला, न मैंने सीखा, न किसी ने सिखाया। जब जब मेरा मन टूटा, कृष्ण ने मेरे होंठों को छुआ और बांसुरी बजने लगी। सेठ भाव विभोर हो गया। उसने नयन को अपने साथ ले जाने की अनुमति मांगी। गांव वालों ने कहा, यह तो कृष्ण का बच्चा है, जहां भी रहेगा प्रेम ही बांटेगा।
नगर में एक दिन एक बड़ा आयोजन हुआ, कृष्ण धुन प्रतियोगिता। सैकड़ों वादक आए, पर जब नयन की बांसुरी बजी, समय जैसे ठहर गया। धुन में दर्द था, प्रेम था, शांति थी। लोग भावुक हो गए और सबसे आगे बैठी एक वृद्ध स्त्री, जिन्होंने अपनी दृष्टि कई वर्ष पहले खो दी थी, रो पड़ी। बाद में वो नयन के पास आई और बोली, बेटा, वाह पास करना दी, तेरी धुन में मैंने अपने कृष्ण को देखा। नयन मुस्कुराया और बोला, मैंने कभी उन्हें देखा नहीं, पर जो देखा नहीं गया वही मेरे भीतर बस गया है। आंखों से नहीं, आत्मा से देखो। आज नयन एक कृष्ण संगीत आश्रम चलाता है, जहां वह दृष्टिहीन बच्चों को संगीत सिखाता है। उसका संदेश एक ही है, जो दिखता है वो सच्चा नहीं होता, जो भीतर बसता है वही प्रभु होता है। मैं अंधा हूं, पर जब भी पलकों को बंद करता हूं, श्री कृष्ण स्वयं आकर मुझसे कहते हैं, मैं यही हूं, तेरे अंतर्मन में, तेरे स्वर में, तेरी सांस में। वेदांत नाम था उसका। एक युवा 27 वर्ष का, पढ़ा लिखा, शहर में बड़ा हुआ, जीवन की सारी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित, पर फिर भी कुछ अधूरा था। हर सुबह उठता और सोचता, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्यों जीना है, सच्चा सुख कहां है। उसके पास किताबें थीं, कॉलेज की डिग्रियां थीं, इंटरनेट था, यूट्यूब था, सब कुछ था, बस शांति नहीं थी। मां कहती, थोड़ा मंदिर चलाकर वहां मन लगेगा। वो हंस देता, मां अब जमाना बदल गया है। पर मां चुपचाप कहती, जमाना चाहे जितना बदल जाए, मन की शांति वही मिलेगी जहां आत्मा को घर मिले। वेदांत को बहुत प्यार था एक लड़की से, नाम था सानवी। कॉलेज में मिले थे, जीवन के सपने साथ बुने थे, पर नौकरी लगते ही उसका ट्रांसफर हुआ। दूरी बढ़ी और एक दिन सानवी ने कहा, मैं किसी और से शादी करने जा रही हूं। वेदांत के भीतर जैसे कुछ टूट गया। उसने कहा, क्यों? वो बोली, तुम्हारा जीवन बहुत उलझा है, तुम हमेशा सवालों में डूबे रहते हो, मैं थक गई हूं। यह बात वेदांत को चुभ गई। अब उसके पास और भी ज्यादा सवाल थे। प्यार क्या होता है? लोग क्यों छोड़ देते हैं? क्या जीवन अकेले चलाया जा सकता है? उसने शहर छोड़ दिया, न काम न फोन, बस एक बैग और खुला रास्ता। घूमते घूमते हिमालय की ओर चल पड़ा। लोग पूछते, कहां जा रहे हो? वो कहता, जहां उत्तर मिल जाए। एक दिन उत्तर काशी के पास एक पुराना मंदिर दिखा, छोटा सा, खामोश, दीवारों पर श्री कृष्ण की तस्वीरें। वहां एक वृद्ध साधक बैठे थे, शांत, सौम्य। वेदांत ने कहा, बाबा, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूं? साधक मुस्कुराए, पूछो नहीं, सुनो, उत्तर देने वाले को आने दो। वेदांत रोज मंदिर आने लगा। कोई प्रश्न नहीं पूछता, बस बैठता, देखता, कभी रोता, कभी बांसुरी सुनता। एक दिन बाबा बोले, तेरा मन इतना भरा है प्रश्नों से कि उत्तर पास आकर भी ठहर नहीं पाते, थोड़ा खाली हो जा। वेदांत ने पूछा, कैसे? बाबा बोले, अपने सवालों को श्री कृष्ण के चरणों में रख दे, जैसे अर्जुन ने रखा था कुरुक्षेत्र में, और फिर बस मौन में बैठ जा। एक रात बहुत तेज हवा चल रही थी। वेदांत मंदिर के भीतर बैठा था, दीपक बुझ गया था। उसे घबराहट हुई, पर उठकर दीपक जलाया नहीं, बस वहीं बैठा रहा, आंखें बंद। कुछ देर बाद भीतर से आवाज आई, जो खोज रहा है तू, वो प्रश्न में नहीं है, वो सरेंडर में है। मैं उत्तर नहीं देता, मैं स्वयं उत्तर बन जाता हूं। वेदांत के शरीर में कंपन हुआ, आंसू बहने लगे। उसे पहली बार महसूस हुआ, मैं अब सवाल नहीं पूछना चाहता, मैं बस कृष्ण के पास रहना चाहता हूं। अगली सुबह उसने बाबा से कहा, मैं अब खुद को हल्का महसूस कर रहा हूं, बिना सवाल के भी कुछ अंदर उत्तर उतरते जा रहे हैं। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, अब तू तैयार है प्रभु से सुनने के लिए, ना कि उन्हें बोलने के लिए मजबूर करने के लिए। अब वेदांत वही मंदिर में सेवा करने लगा। लोग आते, सवाल पूछते, वेदांत सिर्फ सुनता और कहता, तुम्हारे उत्तर तुम्हारे भीतर हैं, बस थोड़ा मौन में उतरना पड़ेगा। जब प्रश्नों से मुक्ति मिले, एक बार किसी यात्री ने वेदांत से पूछा, क्या तुमने जीवन के सारे उत्तर पा लिए? वेदांत मुस्कुराया और कहा, हां, पर अब मुझे किसी उत्तर की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं उस एक के पास हूं जो स्वयं उत्तर है, श्री कृष्ण।
दीवार पर एक पंक्ति लिखी थी, जब उत्तर नहीं मिलते तो प्रश्न पूछना बंद कर दो, बस कृष्ण से प्रेम करो, वही तुम्हारे मौन को उत्तर बना देंगे। यह कहानी है एक छोटे से गांव दिव्यपुर की, जहां पहाड़ों की गोद में बसी थी एक साधारण सी झोंपड़ी। झोंपड़ी में रहती थी एक विधवा मां गौरी और उसका 8 साल का बेटा मधुर। गौरी बहुत ही गरीब थी, पति को खो चुकी थी, खुद खेतों में काम कर किसी तरह जीवन चला रही थी। पर वो कहती, हमारे पास कुछ न हो, पर कृष्ण है, वही सब कुछ है। हर रात गौरी बेटे मधुर को श्री कृष्ण की कहानियां सुनाती, कभी यशोदा कृष्ण का प्रेम, कभी सुदामा की भक्ति, कभी माखन चोरी। मधुर चुपचाप सुनता और आंखें बंद कर लेता। कहता, मां मुझे भी कृष्ण से मिलना है। मां हंसती और कहती, एक दिन तेरी प्रार्थना सुनी जाएगी बेटा। एक दिन गांव में भीषण अकाल पड़ा, बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, मजदूरी बंद हो गई। गौरी कई दिनों तक बिना काम के रही। एक रात घर में कुछ खाने को नहीं था। मधुर ने मां से पूछा, मां आज कुछ नहीं खाएंगे? गौरी ने मटके में पानी भरकर कहा, आज उपवास है बेटा, भगवान की भक्ति का दिन है। मधुर चुप हो गया, पर आधी रात को उसने मां को चुपचाप रोते देखा। वो भगवान की मूर्ति के सामने बैठी थी, हाथ जोड़कर कह रही थी, हे ठाकुर, बच्चे के सामने खुद को मजबूत दिखा रही हूं, पर भीतर से टूट गई हूं। मधुर ये सब देख रहा था। अगली सुबह सूरज उगा, पर भूख भी साथ उठी। मधुर बाहर निकला, नदी किनारे गया और झाड़ियों के बीच खड़ा होकर बोला, हे कृष्ण, मां रोज कहती है कि तू सुनता है। आज मां बहुत थकी है, तू कुछ कर देना प्रभु। वो चुप रहा, फिर एक फूल तोड़ा और पानी में डाल दिया। कहा, ये मेरी भेंट है, तू चाहे तो मेरी बात सुन ले। उसने ये प्रार्थना की और वापस आ गया। संध्या को जब गौरी काम से लौटी तो दरवाजे पर एक टोकरा रखा था। खोलकर देखा, उसमें चावल, दाल, घी, मिठाइयां और एक पत्र था। पत्र में लिखा था, मधुर की प्रार्थना श्री कृष्ण तक पहुंच गई और प्रभु ने हमें भेजा कि उसकी मां की सेवा करें। एक सेवक। गौरी हैरान रह गई, पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मधुर से पूछा, तूने क्या किया बेटा? मधुर बोला, कुछ नहीं मां, बस उन्हें याद किया था। जब यह बात गांव में फैली कि मधुर की एक छोटी प्रार्थना से इतना भोजन आया, लोग कहने लगे, सच्ची भक्ति तो इस बालक में है। कुछ लोगों ने कहा, यह झूठ है, कोई अमीर व्यक्ति होगा जिसने भेजा होगा। पर गांव का पुराना पुजारी बोला, जो देना चाहता है वो किसी न किसी को माध्यम बनाकर भेज देता है। सच्चा देने वाला तो कृष्ण है। मधुर अब रोज नदी किनारे जाता और बांसुरी सीटी की तरह बजाता। वह कहता, मैं जानता हूं कृष्ण कहीं है मेरी आवाज में, मेरे मन में, मेरी मां की आंखों में। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया जिसने खुद कबूल किया, मैं यहां तीर्थ पर आया था। रास्ते में एक स्वप्न आया जिसमें श्री कृष्ण ने कहा, एक मां भूखी है और उसका बेटा मुझे पुकार रहा है, जा सेवा कर। मैंने आज्ञा मानी। लोग सन्न रह गए। पुजारी ने मधुर से पूछा, बेटा तूने क्या कहा था कृष्ण से? मधुर ने आंखें मूंद लीं और कहा, कुछ खास नहीं बाबा, बस एक बात बोली थी, तू मां को थकने मत देना प्रभु, बस यही प्रार्थना थी। समय बीता। मधुर बड़ा हुआ, पर उसका विश्वास वैसा ही रहा। उसने गांव के बच्चों को भक्ति और प्रेम सिखाना शुरू किया। हर बच्चे से कहता, तुम्हें बहुत बड़ा बोलने की जरूरत नहीं, प्रभु दिल से सुनते हैं, मुंह से नहीं। एक छोटी सी पुकार अगर सच्ची हो तो कृष्ण को बुला सकती है। मधुर अब गांव का कन्हैया कहलाता है। लोग कहते हैं, वो रोज मंदिर नहीं जाता, न बड़ा पाठ करता, पर जब वो कृष्ण को याद करता है, लगता है जैसे खुद द्वारका उतर आई हो। मंदिर के बाहर दीवार पर लिखा है, भक्ति का माप शब्दों की लंबाई नहीं है, वह तो उस मासूम पुकार की गहराई है जो प्रेम से निकलती है और सीधे श्री कृष्ण के हृदय तक पहुंचती है। नाम था उसका नवीन। कभी एक बड़ा अधिकारी, बड़ा नाम, बड़ा घर, शहर के ऊंचे मकानों में रहने वाला, लकदक सूट बूट पहनने वाला, जिसकी एक मुस्कान पर 10 लोग दौड़ पड़ते थे। पर समय ने करवट ली। कंपनी पर झूठा आरोप लगा, केस चला, बदनामी हुई, फिर नौकरी चली गई, पत्नी ने साथ छोड़ दिया।
बेटा जिसे पाल पोस कर बड़ा किया था बोला, आपसे अब रिश्ता रखना मुश्किल है पापा, आप सिर्फ बोझ हैं। नवीन टूट गया। जिसे सब कुछ समझा था वो एक एक कर बिखर गया। रिश्तेदारों ने दरवाजे बंद कर लिए, दोस्तों ने नंबर ब्लॉक कर दिए। जिसने कभी मदद की थी अब वो भी मदद मांगने लगे। नवीन सोचता, क्या यही जीवन है जहां सफलता तक सब साथ और पतन होते ही सब दूर? कभी कभी वो आईने में खुद को देखता और कहता, क्या मैं इतना बुरा हूं? रातें चुप थीं, दिन जैसे भार लगते। पर एक चीज थी जो मां ने बचपन में सिखाई थी, जब कोई नहीं हो तो कृष्ण को पुकारना। एक शाम नवीन पार्क की बेंच पर बैठा था। पेट में दर्द था, 2 दिन से भूखा था। भीख मांगने में शर्म आती थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे कृष्ण, क्या तू है? अगर है तो मैं तेरा हूं। अब और कोई नहीं है मेरे पास। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। शरीर थक गया था, मन टूट गया था। उसी समय एक वृद्ध व्यक्ति आया। हाथ में प्रसाद की थैली थी। कहा, अक्का बेटा ये मंदिर से आया है। तू अकेला बैठा दिखा तो लगा तू भूखा होगा। नवीन ने थैली खोली, गर्म पूड़ी, हलवा और फल उसने रोते हुए खा लिया। वृद्ध मुस्कुराकर बोले, कृष्ण कहते हैं मैं भूखे को भोजन देता हूं, पर उससे पहले उसे मेरा नाम लेना होता है। नवीन कांप उठा। वो वृद्ध चले गए पर उसके हृदय में जैसे कृष्ण उतर आए। अब नवीन ने मंदिर जाना शुरू किया। न कोई मांग, न शिकायत, बस मौन, बस समर्पण। हर दिन सेवा करता, झाड़ू, बर्तन, प्रसाद वितरण। लोग पूछते, आप तो कभी अफसर थे, अब ये सब क्यों? नवीन मुस्कुराकर कहता, पहले मैं दुनिया के लिए काम करता था, अब मैं अपने ठाकुर के लिए करता हूं। धीरे धीरे उसकी आत्मा भरने लगी। जो खालीपन था अब वहां कृष्ण बस गए थे। मंदिर में एक दिन बड़ा आयोजन था। मुख्य अतिथि नहीं आ सके। पुजारी ने नवीन से कहा, आप इतने भक्ति भाव से जुड़े हैं, कृपया आज की कथा आप सुनाइए। नवीन ने मना किया, मैं क्या कहूंगा? पुजारी बोले, बस जो आपने जिया है वही कहिए। और फिर नवीन ने बोलना शुरू किया। सब मौन थे। उसने कहा, जब मेरे पास धन था धन था तो सब मेरे थे, पर जब कुछ न रहा तो कृष्ण मेरे हो गए। आज जो मुझे दिख रहा है वो पहले कभी नहीं दिखा, क्योंकि अब देखने वाली दृष्टि बदल गई है। मेरे भीतर अब शून्य नहीं है, वहां श्री कृष्ण का निवास है। कई महीनों बाद पुराने ऑफिस से कॉल आया, आपके खिलाफ आरोप हटा दिए गए हैं, कंपनी आपको पुनः आमंत्रित करना चाहती है। नवीन मुस्कुराया और बोला, अब मेरी नौकरी श्री कृष्ण की सेवा है। मैं अब वहीं रहना चाहता हूं जहां कोई मुझे इस्तेमाल नहीं करता, बस स्वीकार करता है। शरण में वो मिलते हैं। आज नवीन मंदिर का मुख्य सेवक है। गरीबों के लिए भोजन, बच्चों के लिए शिक्षण सब करता है। और रोज सबसे यही कहता है, जहां दुनिया खत्म होती है वहीं कृष्ण की शुरुआत होती है। जब सबने छोड़ा तब वो मिले, क्योंकि तब मैं पहली बार सच में उनके पास गया। मंदिर की दीवार पर अब लिखा है, शरण में जाने के लिए तुम्हें हारना नहीं पड़ता, बस झुकना पड़ता है।